नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज लवीज कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं आपको शब्द भेद के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जो शब्द भेद हैं हमारे, ठीक है। व्हेन वर्ड्स are spoken or written together in a specific manner to create meaningful sentences। ठीक है, जब शब्दों को बोला जाता है या फिर लिखा जाता हो एक साथ, ठीक है, ताकि उसका कोई मतलब निकल सके उन जो हम वाक्य को यूज करते हैं। ठीक है, हम सुबह से उठने से लेकर शाम तक सोने तक हम बहुत सारे तरह तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं अपनी जिंदगी में, सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ, जो भी कुछ मैं अभी बोल रहा हूँ या व्हाटएवर, चाहे आप जो कुछ भी सोच रहे हैं क्यों ना सोच, लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना भी। तो क्या है, तो जो वो हम जो जिन शब्दों को प्रयोग कर करके एक साथ में जो वाक्य उनका बना रहे हैं शब्दों को, ठीक है, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम शब्द भेद बोलते हैं। ठीक है, चलो और थोड़ा सा इसको समझते हैं। The interpretation of the message can be changed in how the words are arranged or used। ठीक है, अब जो शब्दों का जो अर्थ है, जो हम वाक्य बोलते हैं, वो हल्का सा भी अगर हम शब्दों को डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर हम शब्दों को गलत तरीके से यूज करेंगे तो उसका मतलब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे हाथों में है कि हम शब्दों को किस तरह से यूज करा जाता है या उसको लिखा जाता है, सब कुछ वो हमारे हाथों में है। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स टू डिलीवर द करेक्ट मैसेज, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर सीक्वेंस, यानी कि अब जो वो शब्द हैं जब हम बात करते हैं, ठीक है, हमें किस तरह से अपने शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, we must understand the different categories और parts of speech, यानी कि जो ये parts of speech हैं डिफरेंट तरीके की, इनको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो ये शब्द भेद हैं आखिर ये है कितने प्रकार के, तो बेसिकली सभी को लोगों को पता होगा कि ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, and number 4 adverb, number 5 adjective, number 6 preposition, and number 7 conjunction, and number 8 interjection। ठीक है, तो ये नाउन क्या है? नाउन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है, देखो गाइस, दोज आर फ्रॉम द स्टेट बोर्ड्स। जो भी बच्चे यहाँ पे स्टेट बोर्ड्स के इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये वीडियो लेक्चर को, तो वो साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज आई एम गोना टेल देम इन हिंदी। मैं उनको हिंदी में बताने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे नाउन को। ठीक है, यानी कि संज्ञा। अब समझते हैं इसको। देखो संज्ञा क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं। ठीक है, पर्सन व्यक्ति, जैसे कि एन हो गया, गर्ल कोई लड़की है, राम कोई नाम है। ठीक है, ये किनका नाम है? एन क्या है? कोई लड़की है। ठीक है, ये क्या है? कोई लड़की है, तो इसका नाम है एन। और राम भाई किसी लड़के का नाम ही होगा राम, अब कोई लड़की तो हो ही नहीं सकती, लेकिन क्या है? ये एक नाम है, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, ऐसी ही जगह का नाम हो, पेरिस, सिटी, मेरठ, और यहाँ पे और भी नाम हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे दिल्ली हो, यानी किसी भी जगह के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये इलाका हो कोई, ठीक है, अब इसके बीच में यहाँ पे मकान, बिल्डिंग्स हो गए, मॉल्स हो गए, ठीक है, रोड्स हो गई, और यहाँ पे मकान वगैरह, कॉलोनीज वगैरह सब चीज हो गए। अब ये इस एरिया को कि जो भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं,
इस जगह को जितनी भी इसके अंदर आती है हमने इसका नाम दे दिया कि भैया ये क्या हुआ हमारा दिल्ली हुआ। यानी कि इस ये जो जगह का नाम है क्या नाम है इसका दिल्ली। अब दिल्ली क्या हुआ ये हुआ हमारा एक नाउन यानी कि संज्ञा हुई। ऐसी थिंग्स वस्तु हो गई बुक एप्पल और फ्लावर। ठीक है अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन संज्ञा के प्रकार। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे प्रोपर नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन मेटेरियल नाउन कंक्रीट नाउन कलेक्टिव नाउन काउंटेबल और फिर हमारा यहाँ पे आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉमन। तो अब हम बात करेंगे देखो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जब किसी भी स्थान हो चाहे व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो जब उसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है लेकिन एक विशेष प्रकार का नाम उसको दिया जाता है। जैसे कि मान लो ये कोई लड़का हो गया। देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है अब रात को देख के इसको कोई डर मत जाना कि सर ने क्या बना दिया है। तो ये एक लड़का है ठीक है। अब इस लड़के का मैंने क्या किया इस लड़के को ताकि लोग इसको जान सकें ठीक है या ये अपने आप को ये बता सके कि इसका नाम क्या है तो मैंने इसको नाम दे दिया क्या राम दे दिया। ठीक है तो इसको हमने क्या है प्रॉपर यानी कि जो एक विशेष प्रकार का नाम है हमने वो उसको दे दिया कि हाँ आज से हम इसके नाम राम के नाम जानेंगे इसे राम के नाम से जानेंगे। ठीक है अब मान लो कोई छोटा बच्चा है तो मम्मी पापा ने या उसकी दादी ने उसके बुआ जी ने उसके कोई भी रिलेटिव्स हो उसको प्यार से कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है तो वो भी क्या है प्रॉपर नाउन ही है। अब वो ही सेम तरीका भैया प्लेसेस भी हो सकते हैं वो जितने भी जगह है हमारी जैसे कि दिल्ली मेरठ ये कोई गांव का नाम हो सकता है और कोलकाता भी हो सकता है। ठीक है तो ये जगहों के नाम को कहते हैं। ठीक है और देखो ये है न्यूज पेपर तो अखबार हो गया। अखबार तो बहुत सारे हैं ठीक है लेकिन हमने क्या एक विशेष प्रकार के अखबार को द हिंदू नाम दे दिया। ठीक है जिसमें कि अमर उजाला भी है दैनिक जागरण भी है। तो ये सब जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनको एक प्रॉपर नाम क्या दिया द हिंदू हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है तो अब बात करेंगे हम इससे आगे की। ठीक है और लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये प्रॉपर नाउन होगा ठीक है प्रॉपर नाउन जो हमारा होगा वो हमेशा जो उसका पहला यानी कि जो उसका फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा कैपिटल होगा। आपको इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है तो उसका फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है जातिवाचक संज्ञा। अ कॉमन नाउन ठीक है इज कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। यानी कि जो उसी की तरह के लोग हों चाहे जगह हो या कोई भी वस्तु हो और उनको एक नाम दे दिया कॉमन नाउन जो सबके नाम से एक जाने जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है जैसे कि पर्सन व्यक्ति देखते हैं। मान लो यहाँ पर एक लड़का हो गया कुछ मैं लड़के बना देता हूँ। ठीक है अच्छा आप देखते जाओ मेरी ड्राइंग तो वाकई में लाजवाब है तो मेरे को खुद ही लग रहा है बस भाई डर मत जाना कोई। ठीक है मान लो इसका नाम हो गया राम इसका नाम हो गया सोनू इसका नाम हो गया मोनू और इसका नाम दे दो मोहन। ठीक है तो अब ये 4 लड़के हैं। ठीक है इनके मान लो इनके कपड़े भी अलग अलग हैं। ये 18 साल का मान लेते हैं इसको 15 साल का मान लेते हैं इसको मान लो 13 साल का। ठीक है अब इनकी देखो उम्र भी अलग अलग है कपड़े भी अलग अलग हैं इनके माता पिता भी अलग अलग हैं। ठीक है शरीर भी सबका अलग अलग है लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है कि क्या
कि ये सभी के सभी क्या हैं, लड़के हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इन चारों जो ये लड़के हैं इनमें एक चीज कॉमन है कि ये सभी के सभी क्या हैं, लड़के हैं। तो ये क्या है, ये एक कॉमन नाउन है, यानी कि इनकी जाति कैसी है कि ये सभी के सभी क्या है, लड़के। ठीक है, ये एक कॉमन नाउन हो गया भाई। अब ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में कोई स्कूल है, उसके अंदर 5-6 टीचर हैं, कोई 16 साल का, कोई 20, कोई 25, कोई 30, कोई 35, सभी के नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो स्कूल के अंदर सभी के सभी क्या है कि वो टीचर हैं। तो उनकी जाति से इनके बारे में इसकी जाति से बोध होता है कि वो सभी के सभी क्या है, टीचर हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक अध्यापक, मतलब ये भी एक कॉमन नाउन है। वैसे ही मान लो ये कोई मकान है और यहाँ पे ये इसमें कमरे हैं बहुत सारे, और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता हो। ये कोई जगह ऐसी जहाँ पे कमरे बनाकर बच्चों को पढ़ाया जाता हो। तो हमने क्या किया, हमने जहां पर बच्चे पढ़ाए जाते हैं एक जगह, ठीक है, तो उसको या तो कोचिंग कहेंगे, ठीक है, अकेडमी बोल देते हैं, लेकिन हमने इसका नाम दे दिया, चलो इसको मान लेते हैं, हम इसको स्कूल बोलना शुरू कर दिया। तो हमें इसके बारे में इससे जाति का बोध होता है इससे। तो ये क्या है, ये भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि क्लासेस अलग है, सब चीज अलग है, लेकिन क्या है, ये भी एक कॉमन नाउन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया हो। तो चलो आगे देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग्स, यानी कि चाहे इंसानों का समूह हो या कुछ भी वस्तु जो समूह में हो, यानी कि एक से ज्यादा हो, उसको क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि क्राउड हो गया, भीड़, कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि भीड़ में तो भाई लोग ही तो रहेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या कि लोग वहां पे गैदर्ड हुए, इकट्ठा हुए हैं एक जगह, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि भैया क्राउड है। ठीक है, आर्मी, आर्मी के अंदर देखो कोई झारखंड से होगा, हमारी जैसे इंडियन आर्मी है, कोई पंजाब से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई हरियाणा से होगा, लेकिन वो सब लोग जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं, सब लोग क्या कहे जाते हैं कि उनको हम आर्मी बोलते हैं, कि वो हमारी आर्मी है। ठीक है, ऐसे ही फ्लीट, फ्लॉक, कमेटी। ठीक है, अब कमेटी में भी अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स etc। ठीक है, अब जो मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे, जो जितने भी लोग हैं किसी भी ग्रुप के समूह के, उनको क्या बोलते हैं, कमेटी नाम दे दिया गया है ना। तो अब देखते हैं, इसमें एक चीज और देने है ना, मोस्ट सिंगुलर, ज्यादा से ज्यादा तो अधिकतर ये सब सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन प्लूरल ये तब होंगे तब इनमें कोई डिस्प्यूट होगा या कंट्रोवर्सी, जैसे कि द पार्टी आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ लीडरशिप। ठीक है, यानी कि जब कहीं भी हमें मतभेद लगेगा, यानी कि चीजें अलग अलग होंगी, यानी कि जो पार्टी हमारी डिवाइडेड होती है या हुई है, तो वो किसके ऊपर, एक लीडरशिप के ऊपर है, कि वो कह रहा है कि नहीं नहीं भाई मैं बनूंगा, वो कह रहा नहीं नहीं मैं बनूंगा। तो अलग अलग लोगों के क्या है उस चीज पे, लीडरशिप के लिए क्या है, मतभेद हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक हमें इससे मालूम चलता है, ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और ये हमारा प्लूरल नाउन होता है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाव, देखो कोई वो वाला भाव नहीं कि यहाँ भाव बढ़ रहे हैं, तो वो अलग चीज होगा, ये अलग चीज है। तो इसको समझते हैं, a noun that couldn't be touched or seen only could be fed with human sense। देखो कितना अच्छा है, मतलब जिसको ना तो देखा जा सकता है, ठीक है, ना ही हम उसको छू सकते हैं, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी कि जिसको केवल महसूस ही किया जाता हो, उसको हम भाववाचक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। वाह वाह, हमारे यहाँ बहुत सारे ईमानदार हैं भाई साहब। अगर किसी का वॉलेट मिल जाए तो पैसे को निकाल कर वॉलेट को फेंक देते हैं इधर उधर, लेकिन कोई उसको लौटाते नहीं है, तो ईमानदार हैं अपनी इंडिया में। तो देखो ऑनेस्टी, यानी कि सपोज करो मैं रोड पे जा रहा था, मेरा एक वॉलेट गिर गया, मुझे फोन आता है अगले दिन कि सर आपका
ये वॉलेट था जो कि मेरे को रोड से वहां से मिला और अपना वॉलेट ले जाए। तो मैं उसके पास में गया और मैंने कहा हाँ देखो आप ईमानदार हो इसलिए आपने मेरा वॉलेट दे दिया। तो जो उसने मेरा वॉलेट लौटाया मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो मुझे उससे उसके क्या मालूम चला कि वो कैसा था, वो ईमानदार है। क्यों? क्योंकि उसने सभी की सभी मेरी चीज वापस दे दी है। तो क्या ये जो ईमानदार है मैं इसको दे सकता हूँ? नहीं। क्या मैं इसको छू सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैंने इसको क्या किया, महसूस किया, एक्सपीरियंस किया इसे। कैसे? क्योंकि उसने वो सारी चीजें मुझे लौटा दी थी जो मेरे वॉलेट के अंदर थे। ऐसी गरीबी हो गया, लव हो गया, ठीक है, कहते हैं कि माँ का लाडला बिगड़ गया। तो क्या है ये भी एक क्या है, लव, यानी कि हम इसको ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल इसको हम महसूस कर सकते हैं। और यदि इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, भाववाचक संज्ञा को अगर ज्यादा अच्छे तरीके से समझना हो तो भाई जितने भी हमारे भाई हैं वो जरा एक बार अपने पिताजी की बातों को याद कर लेना, उन्हें सब अच्छे से भाववाचक संज्ञा समझ में आ जाएगा कि भाव उनका कैसा होता है। तो फिर अब बात करते हैं, देखो हम इसकी मैटेरियल नाम की पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है हमारा। तो देखो पदार्थवाचक संज्ञा बहुत सिंपल है कि a material noun is the name of substance or metal of which objects are made, कि वो चीज जिससे ऐसी पदार्थ जिससे अन्य यानी कि जो दूसरी चीजें हैं वो बनाई जा सकती हो, उनको क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन कहते हैं। भाई सोना है, सोने की देखो चैन भी होती है, ठीक है, और सोने से ब्रिक भी बनाई जा सकती है, ईंटें जो होती हैं सोने की, बस समझ जाओ किसको कहने जा रहा हूं मैं, ठीक है। और सिल्वर हो गया, वुड, लकड़ी की देखो चेयर भी होती है, टेबल भी होता है ना, अलमीरा वगैरह भी बना लेते हैं हम ऐसी कॉपर से, ऐसी सैंड से, ठीक है, रेत वगैरह। मिट्टी हो गई आपका, आयरन और ब्रास, यानी कि ये जितनी भी हमारी चीजें हैं, सब्सटेंस है, इनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, मेटेरियल नाउन इसको कहेंगे। समझ में आया? तो अब बात करते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। देखो ये तो आपको सभी को पता होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो सिंपल से ये समझ लो, जिसको हम गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन है और जिसको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। भाई देखो पैसों को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। मिनट गिन सकते हैं आराम से कि एक घंटे में कितने मिनट होती है, एक दिन में कितनी मिनट होती है, तो क्या है, काउंटेबल नाउन है। कपड़ों को गिन सकते हैं। इसी तरीके से जिसको चीजों को गिना जा सकता हो वो काउंटेबल, और जिसको ना गिना जा सकता हो वो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो देखो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए सो दैट आई कैन टीच यू, ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं एक अच्छे तरीके से। और मैं इसके कुछ जो रूल्स हैं के लिए लेकर आने वाला हूँ, इसीलिए आप से उम्मीद करता हूँ कि आप देखें मेरी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, हैव गुड टाइम।